नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 12 जिसका नाम है गति। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करना शुरू करेंगे अब। तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, इसमें सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। देखिए पहला प्रश्न, पहले का निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु चुनिए। ठीक है, ये आधा सा होगा। ठीक, वस्तु को चुनिए। तो मेज, मेज क्या होता है? स्थिर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। टीवी, टीवी भी स्थिर वस्तु है। अलमारी, अलमारी भी स्थिर है। उड़ता पक्षी, देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता बैठा हुआ पक्षी तो वो स्थिर होता, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? उड़ता हुआ पक्षी, इसलिए ये हमारा उत्तर सही होगा। गतिशील वस्तु क्या होती है? गतिशील वस्तु हम उसे कहते हैं जो समय के साथ अपनी जगह को परिवर्तित कर रहा हो या समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हो, उसे हम गतिशील कहेंगे। स्थित का मतलब यहाँ कि जैसे कोई वस्तु मान लीजिए 10:10 1 मिनट पे यहाँ था, या 10:10 पे इस जगह पे था, तो 10:10 पे ये वस्तु जब यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक, यानी इसने 2 सेकंड में इतनी दूरी तय की, तो कहा जाएगा यहाँ पे जो वस्तु थी वो गतिशील थी 2 सेकंड के लिए, अगर ये यहाँ पे आके रुक जाती है तो। ठीक, यानी साधारण सिंपल भाषा में कहेंगे हम, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह को बदलती रहती है तो उसे हम कहेंगे गतिशील। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहले का खा, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? जो नीचे विकल्प दिए हैं उसमें से कौन सी रेखीय गति नहीं है? तो पहले देख लीजिए कौन सी रेखीय गति है। तो दौड़ता धावक, ये रेखीय गति है। चलती कार, ये भी रेखीय गति है। उड़ता वायुयान, ये भी रेखीय गति है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? रेखीय गति नहीं है। तो जो पंखा चलता है वो क्या है? रेखीय गति नहीं करता। वो क्या करता है? या तो वृत्तीय गति करेगा या तो घूर्णन गति करेगा। ठीक है, अगर पंखे का जो डंडा जहाँ से लटका होता है पंखा, उसकी बात करेंगे तो वहाँ इस जगह पे घूर्णन गति होगी। और पंखे की जो पत्ती लगी होती है, पंखे में 3 या 4 पत्ती जो लगी होती है जिससे हवा निकलती आती है नीचे की तरफ या आगे की तरफ, जिधर भी जाती है, उस पत्ती को पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि वो पत्ती वृत्तीय गति कर रही है। ठीक है, वो पत्ती जो है ये वृत्तीय गति करेगी। लेकिन जो डंडी है, डंडी जहाँ जुड़ी होती है पंखे में, उसको हम कहेंगे वहाँ पे घूर्णन गति हो रही है। ठीक है, लेकिन पंखा जो है वो कभी रेखीय गति नहीं करता। चलिए अब अगला देखते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। तो घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति करता है? दोलन गति। पेंडुलम जो है वो क्या होता है? पेंडुलम ऐसे लटका होता है घड़ी में, एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार आएगा वापस, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे करता रहता है ना पेंडुलम। तो इसको कहते हैं दोलन गति। इस चीज़ को कहते हैं दोलन गति। तो घड़ी घड़ी के पेंडुलम में सरल गति नहीं होती, घूर्णन गति भी नहीं होती, वृत्तीय गति भी नहीं होती। कौन सी गति होती है? दोलन गति। अगला देखते हैं। चाल का एसआई मात्रक होता है, चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, या इसको कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। इसमें हमें क्या करना है? मिलान करना है स्तंभ का और स्तंभ खा से, जिसका जिससे संबंध है उससे उसको मिलाएंगे। चलिए पहला देखते हैं का, दूसरे का का। कार की गति, तो कार की गति कैसी होती है? सरल रेखीय गति होती है, तो ये इससे मिलेगा। पंखे के ब्लेड की गति, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पंखे की ब्लेड, यानी जो पंखे में पत्ती लगी होती है उसकी गति पूछ रहा है, तो वो कैसी गति करता है? वो करेगा हमारा वृत्तीय गति। ठीक है, झूले की गति, झूला जो हमारा होता है वो कौन सी गति करता है? वो करता है दोलन गति।
लट्टू की गति, लट्टू क्या करता है, घूर्णन गति करता है, वो अपने अक्ष पे घूमता रहता है, ठीक है, एक जगह एक ही बिंदु पे घूमता रहता है, इसलिए उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है, जो कथन सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान। तो तीसरे का देखते हैं। कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, एकदम सही है। कुम्हार का जो चाक होता है, जो मिट्टी बनाने वाले होते हैं उन्हें कुम्हार कहा जाता है, और वो जिस चीज़ पे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसे चाक कहा जाता है। तो वो गोल गोल घूमता है, तो उसमें कौन सी गति होती है, घूर्णन गति, क्योंकि वो एक ही धुरी पे या एक ही बिंदु पे घूमता रहता है। तो ये एकदम सही है। अगला देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो किसी वस्तु द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है या चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है विस्थापन कहलाती है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता विस्थापन की जगह यहाँ पे लिखा होता दूरी, तो ये क्या हो जाता, ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विस्थापन, इसलिए ये कथन गलत हो गया। अगला देखते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति होती है। गलत। घड़ी के पेंडुलम की गति अभी मैंने ऊपर ही बताया कैसी होती है, दोलन गति होती है। अगला देखते हैं। गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। अभी मैंने ऊपर ही एक उदाहरण में बताया। गतिशील किसको कहते हैं, गतिशील हम उस वस्तु को कहेंगे जो समय के साथ अपनी स्थिति बदले, यानी जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वस्तु की जगह भी बदलती रहे, तो उसे हम कहेंगे गतिशील, यानी ये सही कथन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है। किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। तो ये अंतर है विरामावस्था में और गतिशील अवस्था में। देखिए, कोई कार चित्रानुसार बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे में पहुंचती है। देखिए यहाँ 2 घंटे में पहुंचती है, यानी समय कितना दिया है, 2 घंटा। तो इसको कहीं किनारे लिख लीजिए, 2 आवर या घंटा, ठीक है। समय बराबर हो गया हमारा कितना, देखिए इसको सही से लिख लेते हैं। समय बराबर हो गया हमारा 2 आवर्स या 2 घंटा, ठीक। कार द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, विस्थापन निकालना है, चाल निकालना है और वेग निकालना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए चित्र दिया है। चित्र में ये है बिंदु ए, यहाँ से एक कार चली तो ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई और सी से डी तक गई, ठीक। यहाँ पे तक ये पहुँच गई। अब ए से बी तक गई तो 2 किलोमीटर चली, बी से सी तक गई तो 4 किलोमीटर चली, और सी से जब डी पे आई तो 5 किलोमीटर चली। तो जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 5, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 11, यानी 11 किलोमीटर हमारा आएगा दूरी, ठीक। तो हमें यहाँ दूरी मिल गई। अब समय हमको पता था, समय हमारा दिया है कितना, समय दिया है 2 आवर्स या 2 घंटे, ठीक। अब जब हम ये निकालेंगे कि चाल कितना है, दूरी मिल गई तो चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास है 11, समय हमको दिया है 2, तो 11/2 लिखेंगे, और 11/2 लिख के जब हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लिखे हैं 5.5 km, किलोमीटर को km भी लिखा जाता है और घंटे को h से लिखा जाता है जिसको आवर कहते हैं, ठीक। तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया चाल। अब हमको निकालना है विस्थापन। तो
तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो बिंदु ए से बिंदु डी तक की जो सबसे छोटी दूरी है वो है 5 किलोमीटर। ये हमको दिया है कितना? 5 किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये दिए है हमको, ठीक। यानी विस्थापन हमको पता है, ए से डी की विस्थापन या ए से डी की जो दूरी है, ए से डी के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। वो दिया है हमको 5, तो विस्थापन हमको पता चल गया 5। तो अब देखते हैं वेग निकालेंगे। वेग बराबर होता है क्या? विस्थापन बटे समय। तो समय हमको पता था 2 घंटे और विस्थापन हो गया हमारा 5 किलोमीटर या 5। तो 2 से जब 5 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 या 2.5। इकाई हो जाएगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल और वेग की इकाई एक ही होती है। बस अंतर इतना होता है कि चाल में हम दूरी ज्ञात करते हैं और वेग में हम विस्थापन ज्ञात करते हैं, ठीक। तो ये सवाल आपका हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? अब हमको यहाँ क्या क्या ज्ञात है? हमको ज्ञात है 360 किलोमीटर की दूरी पता है और समय पता है 6 घंटे, ठीक। तो दूरी और समय हमको पता है, हमको ज्ञात क्या करना है? औसत चाल। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए इसका उत्तर, दूरी हमको पता है 360 किलोमीटर, समय पता है 6 घंटा। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। दूरी हमारा 360 बटे 6, इसको भाग करेंगे तो 6 चौक 36 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा औसत चाल। अब देखिए, अब इसको हमको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो अब 360 जो किलोमीटर दिया है इसको हम पहले बदलेंगे मीटर में। तो 360 किलोमीटर बराबर होता है, ये हमारा हो जाएगा 360 वैसे ही रहेगा और किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1000 मीटर। तो किलोमीटर की जगह पे हम लिख दिए यहाँ पे 1000 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 360, उसके बाद 3 जीरो बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इतना मीटर, ठीक। फिर 1 घंटा बराबर क्या होता है? 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, यानी ये बराबर होता है 60 गुणे 60। ये बराबर आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड। अब 6 घंटे का निकालेंगे। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 6 घंटा बराबर 3600 सेकंड में हम 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 घंटे का मान सेकंड में। अब चाल को जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 गुणे 1000 बटे 6 गुणे 3600। इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ 1 जीरो कट गया, यहाँ 3600 कट गया, 100 बटे 6 आया। 100 बटे 6 को जब हल करेंगे तो हमारा आएगा 16.66 मीटर प्रति सेकंड। अब ये वह उत्तर आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो ये सवाल भी हल हो गया हमारा। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगी? यहाँ पे क्या दिया है? हमको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी हमको दिया है वेग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दिया है? 5 सेकंड। फार्मूला क्या होता है वेग का? वेग बराबर होता है विस्थापन या विस्थापन दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है विस्थापन। कितना, यही पूछ रहा है, कितना विस्थापित हो जाएगी, कितना विस्थापित यानी कितना विस्थापन होगा। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे? यही हमको हल करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या? समय का गुणा वेग में कर देंगे, समय को उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक, वेग के पास। तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला, विस्थापित दूरी या विस्थापन बराबर वेग गुणे समय।
अब हमको यहाँ दोनों का मान पता है, वेग का मान पता है 10 और समय का मान पता है 5। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 50 मीटर। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 मीटर। देखिए वेग का हम जब इसको पूरी तरह हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे वेग होगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये होगा, फिर गुणे 5 सेकंड ये होगा। तो यहाँ से सेकंड और सेकंड कट जाएगा, 5 गुणे 10 मीटर बचेगा यहाँ पे हमारे का ना, बचेगा हमारे पास 10 और 5 गुणे 10 मीटर। जब आप 5 और 10 का गुणा करेंगे तो 5 दाम 50 हो जाएगा, तो 50 मीटर यहाँ पे हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा उत्तर ये आ गया। अब अगला देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। ठीक, तो ये प्रश्न हमारा। अब उत्तर देखते हैं इसका। चाल कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल दी है और 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय होगा। यानी एक दूरी दी है हमको 120 मीटर और चाल दिया है 20 मीटर। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है रास्ता या दूरी बटे समय। ये रास्ता यहाँ लिखा है, रास्ते का मतलब यहाँ पे है क्या, दूरी, और दूरी हमको दी है 120 मीटर। ठीक, और समय हमको दिया है कितना, समय हमारा हो गया, हमको पता नहीं, समय ही तो निकालना है। ये लिखा ना कितने समय में, हल क्या करना है हमको, कितने समय में, यानी समय हमको हल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समय को यहाँ पहुँचा देंगे और चाल को समय की जगह ले आएंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा नया, समय बराबर रास्ता या दूरी बटे चाल। तो यहाँ हमारा क्या बन गया फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गया। अब दूरी हमको दी है 120 मीटर, ठीक, बटे चाल कितना दिया है, चाल हमको दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर मीटर यहाँ कट जाएगा, 20 से ये 0 0 काट दीजिए, फिर 2 से 2 छक 12, बचा क्या, सेकंड यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये सेकंड नीचे जो होता है बटे में, ये सेकंड यहाँ पे चला आएगा, ये घूम के इस जगह चला आएगा यहाँ 6 के पास। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 सेकंड। 20 छक्का 120 होता है, तो 6 सेकंड हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वही हल किया है। ठीक, यहाँ से 20 छक्का, ये देखिए 20 छक्का 120, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड यहाँ उठ के ऊपर चला आएगा, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 6 सेकंड। ठीक है, ये हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में दूरी और समय के बीच में हमको एक सारणी बनानी है, या ग्राफ सारणी कह सकते हैं, दूरी समय ग्राफ बनाना है, समय दूरी ग्राफ कह सकते हैं। इसमें दूरी देखिए समय के हिसाब से, जब 0 सेकंड था तो दूरी भी 0 थी, जब 2 सेकंड हुआ तो वस्तु 3 मीटर चली, जब 4 सेकंड था तो वस्तु 6 मीटर चली, 6 सेकंड पे 9 मीटर चली, 8 सेकंड में 12 मीटर चली, 10 सेकंड में 15 मीटर और 12 सेकंड में 18 मीटर। ये हमको सारणी दे दी गई है। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। देखिए इसका उत्तर देखिए हमने एक ऐसे सीधी लाइन खींची और एक ऐसे क्षैतिज रेखा खींची। क्षैतिज रेखा को हमने दर्शाया समय से और खड़ी लाइन को हमने दर्शाया दूरी से। ठीक, और बराबर पटरी से एकदम बराबर पैमाने पे एक एक खाने की दूरी बना दी। ये देखिए 1 बिंदु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हर बिंदु के बीच में ये जो दूरी है ये समान होगी, बिल्कुल समान होगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा दूरी में फ़र्क आ गया है, बट आप जब बनाएंगे तो ये दूरी हमेशा हर बिंदु की समान होगी, एकदम समान। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 और 2 के बीच में थोड़ा दूरी का गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसको आप जब पटरी से बनाएंगे तो एकदम
समान समान दूरी 1-1 सेंटीमीटर की या आधा सेंटीमीटर की दूरी पे, बराबर दूरी पे लिखेंगे। एक ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पूरा यहाँ कहाँ तक बनाएंगे हम, ये बनाएंगे हम 18 तक, ये 18 बिंदु तक बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये देखिए, ये जो दोनों बिंदु मिल रहे हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं 0 पॉइंट, ठीक। तो ये यहाँ से फिर इस तरफ जाएंगे तो 1, और फिर इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे ये आते जाएंगे। अब देखिए, अब सारणी पे आते हैं। सारणी में जब 0 पे 0 सेकंड था तो 0 मीटर चला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जब 0 सेकंड था तो ये 0 मीटर चला, यानी वस्तु यहीं पे रह गई, ठीक। फिर देखिए, जब 2 सेकंड था तो देखिए यहाँ पे 2 सेकंड पे 3 मीटर चला। तो देखिए, जब वस्तु यहाँ से चलते हुए, जब ये समय भागते भागते बढ़ते हुए 2 सेकंड हुआ जैसे ही, तो यहाँ से वस्तु यहाँ पर पहुँची, और यहाँ से एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच के देखेंगे कि 3 सेकंड पे मिल रहा है कि नहीं, ठीक। यानी वस्तु इस बिंदु पे आ गई। उसके बाद अगला देखेंगे, फिर 4 सेकंड में 6 मीटर चली। फिर यहाँ से वस्तु देखेंगे, यहाँ से चली 4 सेकंड पे यहाँ पहुँची, 4 सेकंड से ऐसे सीधी रेखा हम देखेंगे, सीधी रेखा देखेंगे 8 कितनी चली थी, 4 सेकंड में चली थी 6, यानी 6 से एक सीधी रेखा यहाँ पे आएगी, और 4 से एक सीधी रेखा यहाँ पे जाके जहाँ मिलेगी उस बिंदु पे वस्तु पहुँच गई। पहले यहाँ पे पहुँची थी इस बिंदु पे, फिर इस बिंदु पे पहुँची। वैसे ही जब वस्तु 6 सेकंड चल चुकी, यहाँ से पहले 2 पे आई, 2 से 4, 4 से जब 6 चली, 6 सेकंड पे वस्तु हमारी पहुँची 9 पे, 9 मीटर चली। फिर जब 8 सेकंड हुआ तो वस्तु हमारी पहुँच गई 12 पे, यानी 12 मीटर चल चुकी, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई। फिर ऐसे यहाँ देखिए, जब 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड पे हमारी पहुँच गई 15 मीटर पे, और जब 12 सेकंड हुआ तो हमारी वस्तु पहुँच गई कहाँ पे, हमारी वस्तु पहुँच गई 18 पे, यानी 18 मीटर चल चुकी। और जब ये सारे बिंदु हमारे मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारे बिंदु जब हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, एक सीधी रेखा इनको ऐसे हम मिला देंगे और हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ग्राफ बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर को हम km से भी दर्शाते हैं, तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। मीटर प्रति सेकंड को हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, m/s, इस तरह से भी, ठीक है। तो 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। पहला क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और दूसरा दिया है 1 मील प्रति घंटा है, ये घंटी लिख गया है गलती से, तो 1 मील प्रति घंटा, ठीक, ये ऊपर से घंटी लिख गया है, घंटा है, ठीक है। तो इसको परिवर्तित करना है हमको मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए कैसे करेंगे, उत्तर देखते हैं इसका। देखिए, पहले तो जो हमें दिया है 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो इसको हल करके इसमें से हम निकालेंगे 1 मील बराबर कितना होगा। तो 1 मील बराबर जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/5, यानी ये जो 5 है यहाँ चला आएगा 8 के नीचे, ठीक। तो 5/8 हो गया, 8 किलोमीटर आ गया। 1 मील बराबर हो गया कितना, 8/5 किलोमीटर। अब पहला हल करेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिख दिए, और नीचे घंटा बराबर होता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड लिख दिए। इसको हल करेंगे तो 2 जीरो ये कट गया, 10/36 आया, ये हमारा आ गया 10/36। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 0.27777 ऐसे आता जाएगा। तो हमने क्या किया, 7 के ऊपर एक ऐसे बार लगा दिया। इसका मतलब होता है बार का कि
इस संख्या के आगे जिसके ऊपर बार लगा होता है उस संख्या के आगे वही संख्या बार बार आती जाएगी। यानी अब ये इसका मतलब हो जाएगा 0.277 बार का मतलब होता है कि 2.2777777 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं साथ साथ आती रहेंगी, तो इसलिए हम 7 पे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया 0.277 बार मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला हल करते हैं। अगला देखिए दूसरा, 1 मील प्रति घंटा। अब यहाँ 1 मील बराबर हमने हल किया था। देखिए 1 मील बराबर हमने हल किया 8/5 किलोमीटर। तो 1 मील की जगह हम वही मान रख देंगे। 1 मील प्रति घंटा है तो 1 मील की जगह हमने रख दिया 8/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए घंटे को हम बदलेंगे, अभी तो मील को हमने बदल दिया किलोमीटर में, 8/5 किलोमीटर यहाँ लिख के हमने लिख दिया। देखिए इसको इस तरह लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 1 मील प्रति घंटा, ये लिखा है। अब क्या करेंगे, जहाँ 1 मील लिखा है इस 1 मील की जगह हम लिख देंगे 8/5 किलोमीटर। ठीक, फिर क्या करेंगे, बटे जो है घंटा ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर, तो जो ये 5 है ना, ये 5 इस जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो 8/5 लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे। ठीक, और यहाँ जो घंटा है घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे हम, अब किलोमीटर को भी तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस किलोमीटर की जगह पे हम लिख देंगे क्या, 1000 मीटर। ठीक, अब इस पूरे को जब हल करेंगे हम, अब किलोमीटर यहाँ से हट जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 4/9। और जब इसको हल करेंगे तो 0.44 का बार मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ 4 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि इसके बाद 4 4 4 4 4 4 ऐसे आते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा उत्तर 0.44 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए इसमें एक ग्राफ दिया है प्रश्न नंबर 11 में समय दूरी का। इस ग्राफ को पहले देखिए आप ध्यान से। ठीक, इस ग्राफ को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये समय है यहाँ पे, और यहाँ पे दूरी दी है। जब वस्तु 0 बिंदु पे है, यानी जब समय 0 सेकंड है तो वस्तु की दूरी कितनी है, 0। और जब समय इसका हुआ 3 सेकंड तो वस्तु की दूरी हो गई 8। ठीक, और जब समय हुआ 5 तो देखिए वस्तु P से Q पे पहुंचा, यानी यहाँ पे वस्तु क्या हो गया, विराम। P से Q के बीच में वस्तु क्या हुआ, विराम अवस्था में हो गया। ठीक, वह फिर जब वस्तु का समय बदला 7 सेकंड हुआ तो वस्तु पहुंच गया कहाँ पे, 14 पे, यानी इसकी दूरी हो गई 14 मीटर। ठीक, अब इसमें देखिए ग्राफ तो ये था। अब देखिए कह रहा है जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा है 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी जब वस्तु यहाँ से चल के 3 सेकंड पे हुआ तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की। दूसरा पूछ रहा है कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही, यानी 3 से जब 5 सेकंड में जहाँ पे लाइन समय वाली लाइन के पैरेलल या समानांतर होगी, यानी इस लाइन के समानांतर जब जितनी दूर वस्तु रहेगी उसको कहेंगे हम विराम अवस्था। अगला देखते हैं प्रश्न, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। तो ये 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं ग्राफ में से। तो पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं, 3 सेकंड बाद वस्तु की दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी है। देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद जो वस्तु की दूरी है वो है 8 मीटर। ठीक, क्योंकि ये इस बिंदु पे जाके मिल रहा है। ठीक, इस बिंदु पे मिल रहा है, यानी P बिंदु पे मिल रहा है दूरी और समय का जो सीधी सीधी लाइन है। ठीक,
तो इसका उत्तर हो जाएगा समय बराबर जब 3 सेकंड होगा तो दूरी बराबर होगी 8 मीटर। ये हमें मिला है ग्राफ की सहायता से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही। देखिए ग्राफ पे आएंगे, 3 से 5 सेकंड। देखिए यहाँ पे P से Q की जो बीच की रेखा है वो समानांतर है इस रेखा के, यानी इस जगह पे, यानी इस बिंदु पे P से Q वाले बिंदु पे वस्तु क्या है, विराम अवस्था में। तो इसका उत्तर हो जाएगा P से Q तक की जो अवस्था है उसमें वस्तु विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न क्या है, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। देखिए 7 सेकंड में, अब समय की तरफ आते हैं, देखते हैं 7 सेकंड आया हमारा यहाँ पे, यानी ये वाली सीधी रेखा कहाँ पे जाके मिली, हमारी मिली है 14 पे। ठीक, यानी वस्तु हमारी कितनी दूरी चली, 14 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब समय बराबर 7 सेकंड है तो दूरी बराबर होगी 14 मीटर। किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से ये हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गए आपके सारे अभ्यास प्रश्न हल इस पाठ के। ठीक, ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग एक बार हल करेंगे, और एक बार जब पूरा पाठ दोबारा आप पढ़ेंगे तो ये सारे अभ्यास प्रश्न खुद से भी हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।